हेलो एवरीवन। अगला कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ। तो ये है ट्रायल बैलेंस और ये सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इससे हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मतलब कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या बना रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 for the year ended 31st March 2022। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे, और अगर परचेज रिटर्न वगैरह तो उसे घटाएंगे उस परचेज से। और उसका सारे डायरेक्ट एक्सपेंस यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस, ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उन्हें दिखाया जाएगा। और क्रेडिट में सेल्स और सेल्स रिटर्न वगैरह है तो उसे घटाएंगे, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ये दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस, इसका ये डेबिट साइड है। डेबिट बैलेंस ये सारा दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ये सारा दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस में क्या सारा रहता है ट्रायल बैलेंस में? तो भाई डेबिट बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंस होता है। एसेट है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और एक्सपेंस है तो या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या रहता है? लायबिलिटीज और इनकम। अगर लायबिलिटी है तो उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी में, और अगर इनकम से है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया? ट्रेडिंग में सबसे पहले ऊपर में अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक तो हाँ है ये टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो ये है 3000, हाँ देखो तो ये 3760 इसे दिखाया। इसके बाद में परचेज, तो टू परचेजेस कितना है? परचेज है 40,875, 40,875, इसे यहां दिखाया। और उससे क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को घटा देंगे। परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न एक ही बात है। इसे घटाएंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है? 500, इसे घटा देंगे तो घटाकर कितना आएगा? 40,375। इसके बाद में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक तो वेजेस, इसे दिखाते हैं, टू वेजेस 8,480, 8,480। उसके फ्यूल एंड पावर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्यूल एंड पावर कितना? 4,730, 4,730, इसे दिखाया। उसके बाद में कैरेज ऑन सेल्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, कैरेज ऑन परचेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसे दिखाएंगे, टू कैरेज ऑन परचेज, ये कितना है? 2040, इसे दिखाया। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ हो गया। और एडजस्टमेंट में भी डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इस तरफ आते हैं, इधर क्या? सेल्स बाय सेल्स कितना है? 98,780, और इससे हम सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स, इसे घटा देंगे, लेस रिटर्न इनवर्ड्स, ये कितना है? तो भाई ये है, कहां देखा? तो यहां पे 680, इससे घटा दिया तो ये हो गया 98,100, ये हो गया।
इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को जो स्टॉक था कितना था, 6,800 था। बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,800। अब करेंगे टोटल। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस। तो भाई इसका भी क्रेडिट का ही ज्यादा है, ट्रेडिंग का जो टोटल है कितना है, तो 900 और 1,04,900, उसे ही यहां भी लिखा 4,900। अब इससे क्या करेंगे, ये जो सारा है इस अमाउंट से ये सारा जो है इसे घटा देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। वो कितना है, 5,1,7,3,4 43,715, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। ठीक है, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 43,715। ठीक है, अब यहां से नीचे जो बन रहा है क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे इसमें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया जाएगा और जो भी अदर इनकम्स है बिजनेस के उसे क्रेडिट में दिखाया जाएगा। तो भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, तो एक तो ये कैरेज ऑन सेल्स, इसे दिखा देते हैं, टू कैरेज ऑन सेल्स कितना, 3,200, 3,200, इसे दिखाया। इसके बाद में क्या है भाई, तो इसके बाद में है ये सैलरीज, कितना, 15,000। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है, सैलरी फॉर मार्च 2022, है ना, जिस साल बना रहा उस साल के अंत वाला, अंत के महीने वाला, मार्च वाला, कितना बाकी है, 1,500 वेयर आउटस्टैंडिंग, वो 1,500 रुपया बाकी है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे सैलरी के साथ, टू सैलरीज कितना, 15,000 ना, ये 15,000 इसके साथ में आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 1,500, मिलाकर ये हो गया 16,500। इससे आगे आते हैं, और क्या है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये जनरल एक्सपेंसेस, इसे दिखा देते हैं, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना, 3,000, इसे दिखाया। उसके बाद इंश्योरेंस 600, पर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या है, इंश्योरेंस इंक्लूड्स एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹170 ऑन ए पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर 2022। क्या ये जो इंश्योरेंस का पैसा 600 दिया वो, इसमें से 170 रुपए ऐसा एनुअल प्रीमियम है, मतलब पूरे साल का प्रीमियम है, जो कि कब एक्सपायर हुआ, कब तक के लिए है वो प्रीमियम, 30 सितंबर 2022 के लिए। हम बना रहे हैं मार्च 2022 तक का, तो मार्च के बाद जो भी प्रीमियम है सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ का जो प्रीमियम है इस 170 रुपए में, वो तो एडवांस है। ठीक है, तो उसे कैसे निकालना, पैसे निकालना, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस कितना, ये जो 170 रुपया दिया हुआ है, पूरे साल का सैलरी दिया हुआ है, 12 मंथ का सैलरी दिया हुआ है, सॉरी 12 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है ना, क्योंकि एनुअल प्रीमियम है, जो पूरे एनुअल यानी साल भर का, साल भर मतलब 12 महीने का प्रीमियम दिया हुआ है, और ये खत्म कब हो रहा है, तो 30 सितंबर 2022 को। तो भाई मार्च में खत्म हो रहा है, हिसाब हो रही है मार्च में, तो मार्च के बाद का जो भी प्रीमियम का पैसा निकलेगा इस 170 में से, वो क्या है, एडवांस है प्रीमियम।
तो मार्च के बाद कितना बताया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना, 6 मंथ का जो है एडवांस। तो मल्टीप्लाई 6/12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 85 रुपीज जो ये इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया हुआ है इसमें एडवांस, तो घटा देंगे उससे, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंश्योरेंस 600, इसमें से घटा देंगे लेस प्रीपेड कितना 85, तो बच कितना गया 515। ये प्रीमियम इंश्योरेंस का 515 रुपया वो करंट ईयर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं आगे, इंश्योरेंस के बाद में डेटर्स है। अच्छा, बैड डेट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन वगैरह ट्रायल बैलेंस के अंदर तो है नहीं, तो ऑल प्रोविजन नहीं है। अच्छा, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ है ना, एडजस्टमेंट में है फर्दर बैड डेट 725, फर्दर बैड डेट हुआ है 725, और प्रोविजन फॉर 5%, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ये करना है, ठीक है। तो भाई यहां पे हमारा डेटर्स कितना है, डेटर्स है हमारा डेटर्स ये 14,500, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम, अगर ये फर्दर बैड डेट नहीं होता तो ये जो 5% प्रोविजन करना था इसी 14,500 पे कर लेते, पर यहाँ पे फर्दर बैड डेट है तो उसे घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर 5% प्रोविजन करेंगे, तो कितना 725 ना फर्दर बैड डेट लेस फर्दर बैड डेट कितना 725, इसे घटा दिया, इसे घटाने के बाद आएगा हमारा 13,775, इस पर हम प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ कितना 5% करना है। तो इस 13,775 का 5% कितना आएगा, ये आएगा 689, ठीक है। अब यहां पे 2 फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया, तो फर्दर बैड डेट 725, इसके साथ में ऐड किया प्रोविजन, प्रोविजन कितना 689, ये तो निकाला हम लोगों ने, इसे जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1414, ठीक है। ये हो गया बैंडेड्स का। अब आते हैं, अब क्या है, डेप्रिसिएशन है, मशीन पे 10%, पेटेंट पे 20%, इसे कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये क्या है मशीन पे, तो मशीन पे कितना परसेंट है, एट द रेट ऑफ 10%, तो मशीनरी हमारा कितने का है, मशीनरी है 20,000 का, तो 20,000 का 10% 2,000, और पेटेंट पे कितना है, तो एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, पेटेंट कितने का है, पेटेंट है 7,500, 7,500, उसको 20% किया तो ये हो गया 1,500, ये दोनों का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हाँ, ये से दिखा लेते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे कितना 2,000, और पेटेंट पे कितना, तो भाई 1,500, मिला करो गया ये 3,500, ठीक है। अब तो कुछ रहा नहीं, सारा कुछ तो दिखाई दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्रेडिट में आते हैं, तो क्रेडिट में इनकम में है ये रेंट मिला, इसे दिखाएंगे यहाँ बाय रेंट, इसे भी अंदर ही दिखाते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या है, तो रेंट रिसीवेबल, रेंट लेना है, मतलब रेंट बकाया है जो मिलना है, वो कितना 1,000, इसे जोड़ देंगे एट आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000
10,000 10,000 हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये बन गया हमारा, और कोई इनकम वगैरह तो नहीं था। अब हम करेंगे टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो डेबिट में बैलेंस आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, वो होगा नेट लॉस। तो भाई इसका भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 53,750, उसे भी यहाँ भी लिखा 750। इससे क्या करेंगे, ये सारा हम घटा देंगे, तो घटा कर जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट 6 8 5 25,586, ये नेट प्रॉफिट है। क्या लिखेंगे, नेट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, ये लायबिलिटी का साइड, ये अमाउंट, ये एसेट का साइड, ये अमाउंट। ठीक है, तो इस तरफ सबसे पहले जो लायबिलिटी है, तो क्या भाई, एक तो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 6,300 6,300, इससे दिखाया। अच्छा, क्रेडिटर के बाद में और कुछ लायबिलिटी, एक तो भाई वो था आउटस्टैंडिंग सैलरी था, सैलरी का आउटस्टैंडिंग था ना, ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना, 1,500। इससे इसके बाद में अब जो है दिखाते हैं कैपिटल, और कोई दूसरा लायबिलिटी है नहीं। कैपिटल हमारा कितना है, कैपिटल है 62,000। इस 62,000 के साथ सबसे पहले नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, तो नेट प्रॉफिट आया था 25,586। इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ दिया तो आ गया हमारा 586, 87,586। इसमें से क्या करेंगे, ड्राइंग्स हुआ है, कितना ड्राइंग्स हुआ है, तो ड्राइंग्स हुआ है 5,425। इससे घटा देंगे तो जो आएगा हमारा, इसे यहां दिखाएंगे, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 82,341। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरफ। अब इसका कर लेते हैं टोटल, इधर और कुछ है नहीं लायबिलिटी में, तो आ गया 90,141, और इतना ही हमारा एसेट साइड में आना चाहिए। एसेट साइड में सबसे पहले भाई कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 540, फिर कैश एट बैंक, ये कितना, तो ये 2,630, इसे दिखा दिया। उसके बाद में आते हैं वेजेस फ्यूल, हो गया हो गया हो गया हो गया, क्या है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, इसे दिखा लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 6,800। इसके बाद में डेटर्स दिखा लेते हैं। डेटर्स हमारा कितना था भाई, ये 14,500। सन्ड्री डेटर्स 14,500। इसमें से क्या करेंगे, जो फर्दर बैड डेट्स है उससे पहले घटा देते हैं, लेस फर्दर बैड डेट्स कितना, 725 था ना, इसे घटाया, इसे घटाने के बाद में हमारा आएगा 13,775। ठीक है, ये अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो प्रोविजन किया हमने उसे घटाएंगे, लेस प्रोविजन। प्रोविजन हमारा कितना था, प्रोविजन किया था 689, इसे घटाया, इसे घटाने के बाद अब जो आएगा
उसे यहाँ दिखाएंगे। तो 680 13,086 ये हो गया, इसका क्रेडिटर्स हो गया हमारा। अब आते हैं वो जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का पैसा जो एडवांस में था, कितना निकाला था हम लोगों ने? इंश्योरेंस का प्रीपेड निकाला था ना, ये 85 प्रीपेड इंश्योरेंस। और इसके बाद में अब आते हैं और एडजस्टमेंट में। अच्छा, रेंट रिसीवेबल, रेंट मिलना था, रेंट का बाकी था जो हमें मिलना था, वो भी ऐसे थे। रेंट रिसीवेबल कितना? 100 ये हो गया। और हो गया सब कुछ। और एसेट में, करंट एसेट में कुछ तो बचा नहीं है। हो गया। अब दिखाते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का? वह बिल्डिंग था 20,000 का, जिसमें डेप्रिसिएशन हुआ था कितना? तो ये 2,000, इसे घटाएंगे तो हो गया ये हमारा 18,000। इसके बाद में पेटेंट। पेटेंट हमारा कितने का था? 1,500 या 1500 कुछ था ना। पेटेंट हाँ, ये 7,500, सॉरी 7,500। इसमें से भी इसका डेप्रिसिएशन घटाया, तो डेप्रिसिएशन कितना? ये 1,500, तो ये हो गया हमारा 6,000। ये हो गया। इसके बाद में आते हैं पेटेंट हो गया। और सॉरी, ये बिल्डिंग नहीं, ये मशीनरी है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, मशीनरी हो गया ये। उसके बाद में आते हैं तो मशीनरी 18,000 का, 20,000 में 2,000 डेप्रिसिएशन होने का था। पेटेंट 7,500 में 1,500 डेप्रिसिएशन होने के बाद में 6,000। और हमारा जो बिल्डिंग है वो कितना है? 32,000। बिल्डिंग 32,000। और फ्री होल्ड लैंड, ये भी एसेट है हमारा। फ्री होल्ड लैंड ये कितने का है? तो फ्री होल्ड लैंड हमारा कितने का? 10,000 का। इसे दिखाया तो हो गया। बिल्डिंग भी दिखा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया हमने 32,000, फ्री होल्ड लैंड दिखा दिया 10,000, और मशीनरी को डेप्रिसिएशन घटा के 18,000, और पेटेंट को डेप्रिसिएशन घटा के वो बचा 6,000। हो गया। ये सारा हम लोगों ने दिखा दिया है, ये भी दिखा दिया, सारा कुछ हो गया। अब इसका करते हैं टोटल। इधर भी उतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी साइड में आया। तो भाई 1 4 3 7 8 24 हो गया। 90,141 दोनों तरफ का बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया। तो ये हम लोगों ने एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।